वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शुभ वेला कार्तिक पड़े, पावन है ब्रजधाम। गोकुल की गलियन उपवन में गाय चराए शाम। गैया झूम रही रे गोपाल, गाय संग घूम रहे रे गोपाल। गैया घूमे ब्रज की गलियन, घूम रहे रे गोपाल। उनके संग गोप ग्वाल ब्रज सारा, और गैया है गोपाल। ब्रज तो सुंदर रूप विशाल। राधे रानी बनी गुजरी, और ढूंढे कृष्ण कन्हैया। और यशोदा ढूंढ रही है, कहाँ नंद का लल्ला ऐसा। ब्रज में ये है हाल, गोपा अष्टमी महापर्व पर। अरे गैया खूब रंभावे, अरे गैया बछड़ा पूजन देखो गोकुल में हो जावे। ऐसो शुभ शुभ पर्व यो आए, गोपा अष्टमी शक्त भवानी। शक्ति ब्रज की है राधे रानी, बरसाने वाली है मैया, उसके साथ है कृष्ण कन्हैया। अरे देखो नाच रहे रे गिरधारी, गोप ग्वाल सब ब्रज ये सारी। ऐसो पर्व ब्रज धाम मन रयो, गाय चरावन जान ऐसी। ब्रज भूमि पावन मान, कार्तिक मास की पड़े रे अष्टमी। गोपा अष्टमी जान, गैया पूज रहे रे नर नारी। शुभ शुभ शगुन प्रगटान, सो पावन है ब्रजधाम। गोप ग्वाल यशोदा मैया गैया गाय की पूजन कर रही थी। गोपाष्टमी का महापर्व था, चारों तरफ गैया ही गैया, और पूज रही है यशोदा मैया। और जमुना में बैठे कृष्ण कन्हैया, और नाच रहे बलदाऊ के भैया। ऐसी गोपाष्टमी और सोमवार में आए, कलयुग में भी गाय चराने।
और शाम प्रकट हो जाए, ब्रज में घूम रहे गोपाल। कल युग में यो सोमवार है, गोपा अष्टमी पर्व। अरे नंद के नंदन घूम रहे, अरे घूमे गोपर ग्वाल, ब्रज का आंखों देखा हाल। चारों तरफ गैया ही गैया, बीच में खड़े हैं कृष्ण कन्हैया, और पूजन कर रही यशोदा मैया। और गोप ग्वाल सब रास रसैया, महारास में नाचे गैया, महारास में नाचे कन्हैया, महारास में राधे नाचे, महारास ब्रजधाम गैया। अरे गोप ग्वाल सब नाच रहे, सो पर्व यो कृष्ण कन्हैया। पूरा ब्रजधाम गोलोक के समान हो रहा था। जिधर देखो उधर गोलोक, जिधर देखो उधर गैया, जिधर देखो उधर मैया, जिधर देखो उधर है कृष्ण, जिधर देखो राधे मैया। तो पूरा गोलोक ब्रजधाम बना हुआ था। गोपाष्टमी का महापर्व था। तब राधे जी ने पूछा, कान्हा दूध दही की बह रही नदिया, और उसमें प्रदूषण काला नाग। आपके आने के बाद इस कंस राज में, जमुना में जहर फैलाता है ये कालिया नाग। और जब से आपका जन्म हुआ है, दूध दही की नदियां बहने लगी हैं, जहर हटने लगा है। भगवान कृष्ण कन्हैया का तेज बढ़ने लगा है। 56 भोग लुटते हैं यहां, और अमृत सी है खीर, और हम सब कार्तिक स्नान करें तो बदल जाए तकदीर। तो गोपाष्टमी का कार्तिक स्नान है, और यमुना में ये कालिया नाग जहर फैलाने के लिए खड़ा है। कंस का जासूस है ये, कंस का है पक्का दोस्त, कंस और कालिया नाग। और देखो उड़ा रहे हैं होश, तानाशाह है ये राजा कंस, उसका दोस्त कालिया नाग। अरे इसका काम तमाम करें हम आज गोपा अष्टमी महाराज। आज गोपा अष्टमी का महापर्व है, तो कन्हैया कोई ऐसा खेल खेलो कि ये कालिया नाग हमेशा हमेशा के लिए जमुना का इस काली दह को छोड़ करके ब्रजधाम से मुक्त हो जाए। हंसने लगे राधे में तो बालक, और नागों से डर लगता है, और फिर भी तुम कह रही हो राधे तो मुझको अच्छा लगता है। तो मैं तो लड्डू खाऊंगा, तुम भी लड्डू खाओ, और ऐसी गेंद फेंकूंगा काली दह में, और कालिया नाग नचाओ। तो कालिया नाग को नचाने का और कंसराज हटाने का, और राधे रानी शुभ घड़ी शुरू हुई है अष्टमी पर्व जमाने का। तो गोपाष्टमी आज है, नाच रहे रे गोपाल, और सबको लड्डू खिला रहे हैं जो है गोप और ग्वाल। सबको प्रेम का लड्डू खिला रहे थे भगवान कृष्ण। गैया भाव विभोर थी, महाराज का समय था, कार्तिक स्नान हो रहा था। कालिया नाग और कंस को तो पता भी नहीं था कि क्या लीला करे कृष्ण कन्हैया। अरे डूबे कंस तेरी सत्ता की नैया, डूब जाए तेरी सत्ता मथुरा में, और डूबे कालिया नाग, और नाच नचाएंगे आज कालिया नाग के फण पे नाचे कृष्ण कन्हैया आज। तो गेंद लाओ, गेंद लाओ, गेंद हम फेंकेंगे, और काली दह में गेंद फेंक कालिया नाग देखेंगे। कालिया नाग के फण पकड़ कुचल देंगे फण को हम,
और कंस का ताज हटा करके हम अमृत जमुना में भर देंगे। अरे गैया सब नाचेगी और मैया सब गैया पूजे, ऐसो योग कलयुग में ब्रज में फिर आयो है। सोमवार अमृत को दिन और कृष्ण को कन्हैयो देखो हाथ में यो गेंद लेके काली ध पे आयो है। अरे लड्डू बन गई ब्रज में गेंद और उसी गेंद को फेंका काली ध में, तो डर गया काली ने और कालियो नाग घबरा गया भैया कैसी लगी ये गेंद। और फण तो घायल घायल जान, जहर फैलाना भूल गया रे काली नाग और देखो हार दिखावे। अरे कंस को बड़ो प्यार करे तेरो दोस्त है राजा मथुरा को कंस, अब ताज छोड़ कर जावे ये तो हार की आई रे गेंद। हारेगा ये कंस मथुरा में और हारे कालिया नाग, अरे दोनों की हार करेंगे आज और खड़े हैं बांके बिहार, उनके हाथ में देखो गेंद। तो धर्म की गेंद पाप के पाले और काली ध में जाए, कंस फेंक रहे गेंद को और कालिया नाग घबराए। कूद गए काली ध में और देखो कृष्ण कन्हैया और पकड़ लिया कालिया नाग को जो जहर छोड़ जमुना, जमुना जल में जहर छोड़ करके सारे गोप ग्वाल और ब्रज को ही समाप्त करने का षड्यंत्र मित्र और राजा ने रचा था। मित्र उसका कालिया नाग था और राजा कंस था मथुरा में। अच्छी मित्रता निभाओ रे कालिया नाग, और मैं ही और मेरा नाम चले, और जितने गोप और ग्वाल छोड़कर मथुरा नगर बेहाल चले। उसने कह रखा था कि इतना प्रदूषण फैलाओ, इतना जहर फैलाओ इस जमुना में जितना तुम फैला सकते हो, कि मथुरा छोड़ भागे गोप ग्वाल सब, भाग जाए नर नारी, और मैं राजा बना रहूं मथुरा का, ऐसी है तैयारी। बोला कालिया नाग हंस करके, ऐसा ही हो जाएगा जब मित्रता निभाऊंगा मैं तुमसे तो तेरा राज कंस चल जाएगा। तुझ पर जब भी खतरा होगा और कालिया जहर फैलाएगा, और ऐसा जहर फैलाएगा ब्रज में कि कोई नहीं बच पाएगा। सुनकर कालिया नाग की और कंस कालिया नाग हंसने लगे। श्री कृष्ण कन्हैया तेरे से नहीं लगेगी रे आग, अब तुझको ही मार कर और नृत्य करेंगे कृष्ण। आज है गोपा अष्टमी और मने जीत का जश्न। कालिया नाग और राजा कंस तो मेरी गेंद से हारेगा, और कुछ भी नहीं कर पाए दोनों, आज कृष्ण तुझे मारेगा। ऐसी गेंद फेंकूंगा भैया और अब तू बच नहीं पावेगा। नाग नचनिया नाथूंगा मैं और फण पे रास कृष्ण कन्हैया। तेरे फण पे नाचे गोप ग्वाल और गैया नाचे सारी, और गोपाष्टमी पर्व पड़ा तेरी मृत्यु खड़ी है प्यारी। आज तू तेरी मौत का और देख ले अब आखिरी खेल, और गेंद की चोट ऐसे पड़े और कालिया नाग हुआ फेल। तो कालिया नाग को और राजा कंस को एक गेंद ने फेल कर दिया। ये गेंद बड़ी खतरनाक थी। कल युग में भी गेंद पड़ी तो हार गया राजा कंस। ऐसी गेंद चली चली भाई चली चली भाई चली चली और काली दह में चली चली, अरे फट गई
कालिया नाग की देखो माथे की नली नली और माथे की नली नली और फण चौड़ा कर दिया कृष्ण ने उसका और बाहर पकड़ के खींच लिया और गोप ग्वाल को बुला लिया सब और नृत्य कृष्ण कन्हैया का। तो कृष्ण भी नाचे गोप भी नाचे, नाचे गोप और ग्वाल। अरे राधा नाचे फण के ऊपर गैया रूप विशाल। ऐसो ब्रज नंद को लाल, कालिया नाग को मर्दन कर दियो और फण छोड़ो कर जाई। उस पे गोपा अष्टमी नाचे देखो कृष्ण कनाई, कंस ने माथो पकड़ो आए। और इतना जहरीला कालिया नाग था पूरा विश्व में नाय। एक गेंद से मर रहा देखो हार हार सब जाए। अब तो ताज गिरे गो आए, मेरो ताज भी गिरे गिरे अब कोई बचा नहीं पाए। अरे मेरा दोस्त ये कालिया नाग वही काली दम में डूब न जाए, मरने का ये है संदेश। अंतिम समय आ गया कालिया नाग का, ऐसी फेंकी गेंद एक गेंद में खेल हो गया और कंस हो गया फेल। ऐसी गोपा अष्टमी आई। तो गोपा अष्टमी का महापर्व उसी बेला में कलयुग में प्रवेश कर चुका है। भगवान शंकर अमृत लेकर खड़े हुए हैं, गोपेश्वर बन गए भोले भंडारी, सारा विष पी जाऊंगा। अरे कालिया तू जितना विष फैलावे उसको चट कर जाऊंगा। गोपी बनकर आया हूं मैं, भोला रूप है मेरा और काली द में लगा रहा हूं गोपा अष्टमी डेरा। और गेंद आएगी श्री कृष्ण की, सिर तेरे अब फोड़ेंगे और कंस से तेरी मित्रता का और देखो नाता तोड़ेंगे। बड़ा फूलता कंस तुझ पे और जमुना जहर फैलाता है। कार्तिक मास स्नान में तू और जहर छोड़ता जाता है, तो तेरे जहर को उतार दूंगा और मेरा नाम भोले 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 भंडारी हूं भाई मैं, भोलेनाथ बोले बोले। भगवान शंकर ने कहा तेरी एक चाल नहीं चले अब, और दोस्ती हो जाए खत्म और सारा कंस का तांडव देखो और कालिया नाग हो भस्म। तो कालिया नाग तेरा जहर भस्म करते, अब तुझ में जहर नहीं होगा, जमुना में तो अमृत होगा। और आज है गोपा अष्टमी पर्व और गाय संग स्नान होगा। तो एक गेंद में खेल हो गया, हार गया रे राजा कंस, हार गया मारा गया ये कालिया नाग और हट गए सारे पाप के दंश। सारे जहर की पोटली तोड़ी और सारे जहर हटाते हैं। कलयुग में गोपाल गोपाष्टमी ऐसे सोम मनाते हैं। गैया हर्षित ग्वाल भी हर्षित गोप भी हर्षित नर नारी। अरे नाच रहा है पूरा ब्रज और कालिया नाग फण है भारी। अरे इतना कुचला उसका फण और माथा उसका फाड़ दिया और सारे ब्रज को नचा रहे हैं। कालिया नाग पे देखो कृष्ण। कालिया नाग सोचा नहीं था सपने में कि कोई मेरे फण पर भी नृत्य कर सकता है, लेकिन कालिया नाग के फण के ऊपर उस जहरीले फण के दांत तोड़ करके भगवान कृष्ण गोपा अष्टमी को पूरे ब्रज मंडल को नचा रहे हैं। और कंस विवश है, हार देख कर गेंद ने हरा दिया मुझको। अरे कैसा खेल हुआ कलयुग में, हार गया मैं मथुरा को, चक्रवर्ती सम्राट मथुरा का हार गया सब खेल। पक्का दोस्त था उसका कालिया नाग, काली द में फेल, काली द में खेल हो रहा है। तो काली दुर्गा जानिए और काला काला हो, शाम से ज्यादा कोई न काला।
ब्रज में शाम ही होए। तो भगवान कृष्ण ने घोषणा करी कि जितना नाचना हो नाच लो, सरर परर गिरधर गिरवर नर 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 नर, अरे नाचे नाचे रे गोपाल, कालिया नाग के फण पे नाच रहे देखो गोपर ग्वाल। राधे नाचे गोविंद नाचे, नाचे पूरा ब्रज धाम ऐसो, पढ़ो पर्व यो आज गोपा अष्टमी पर्व पढ़ो है। अरे गो माता महतारी, अरे कृष्ण के साथ नच रही रे गैया, अरे हारा कंस मथुरारी, कालिया नाग मर्दन पाए, कुचल दिया उसके फण को और मारी कृष्ण ने गेंद। मस्तिष्क फट गया कालिया नाग का, हट गया सारा जहर, अमृतमय जमुना को जा, पूरी जमुना में अमृत भर गया और कालिया नाग अपनी अस्तित्व को छोड़कर भगवान कृष्ण ने काली दल से मुक्त कर दिया। जाओ कालिया नाग तुम, और यहां नहीं फैलेगा जहर, और यहां तो कृष्ण की शक्ति चलेगी, कृपा राधा की लहर, राधा की लहर चलेगी, कृष्ण की कृपा चलेगी और कंसराज का समापन समारोह है। एक गेंद में कर दिया और काली नाग समाप्त और सत्ता कंस की हट गई और आए वहां ब्रजराज। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जितने भी ब्रजधाम में देखो गोप और ग्वाल और ब्रज के जितने नर नारी थे दर्शन करे गोपाल। तो गोपाष्टमी को ब्रजधाम में कालिया नाग को कालीदह में मार करके भगवान कृष्ण सारे ब्रज को दर्शन दे रहे हैं। वही योग, वही समय है, वही कृष्ण की गेंद और पूरी शक्ति गेंद में और गेंद गेंद में गेंद। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ये गेंद है या लड्डू है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधे तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझको तो लड्डू लगे, कृपा का लड्डू होए, और जिसको दिखती गेंद ये वो राजा कंस ही होए। तब कहा भगवान कृष्ण ने कि गोप ग्वाल और राधे रानी और मेरी मैया के लिए और पूरे ब्रजधाम के लिए तो ये गोपाल की कृपा का लड्डू है। तो गोपाष्टमी को हम इस गोपाल की कृपा के लड्डू को गाय को खिलाएंगे। गो माता, तो गो माता जननी भारत माता, ब्रजधाम की माता राधे है, गोकुल की माता यशोदा है, मथुरा की माता देवकी है। तुम माता शक्ति प्रबल है, प्रकट हुए गोपाल, और गैया हमारी मैया गोपा अष्टमी पर ये लड्डू रूप ये थाल। तो भगवान कृष्ण कृपा का थाल मंगाया जिसमें लड्डू ही लड्डू थे और गोप ग्वालों से कहा गैया और मैया आप सब मिलकर के गैया को खिलाओ। तो ये गोपाष्टमी पर्व था जब रिद्धि सिद्धि के भंडार भर गए, बड़े बड़े बैकुंठ से लड्डू आए और लड्डुओं को गायों की सेवा करते हुए गोपाल खिला रहे। तो सबसे बड़ी सेवा गो माता की सेवा होती है, और गोपाष्टमी के दिन जो गाय की सेवा करता है, गो माता के दर्शन करता है, भगवान गोपाल का नाम लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आज गोपाष्टमी का महापर्व है और गेंद उनके लिए जिनका माथा फोड़ना है। तो गेंद में हार खड़ी रे बड़ी, जो कंस गेंद से घबरायो, जब माथे पे दाऊ ने गेंद पड़ी तब हार को मुंह देखो कंस पायो, फट गयो राज और ताज गिरो और मुकुट राज सब गिर पायो, घुस गयो महल में दाऊ कृष्ण कुबलिया पीड़ पछाड़ पायो। जब केश पकड़े कंस के कष्ट ने तो कंस बड़ो ही घबरायो, यो कैसे
रहे हो, मुझको तो बचाओ सब ब्रज में, जो मेरो यू क्या क्या हाल कियो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं मथुरा का, और मुझे देखो कृष्ण यू मार रहे हो। कंस की आरतवाणी को सुनकर पूरे देवता से, गोप से, ग्वाल से, एक गेंद से डर गया। अरे कृष्ण कालिया नाग के संग खड़े और नाच रहे, उसके फण में क्या राजा कंस सपने में पड़े। राजा कंस एक गेंद को देखकर लड्डू है, हम तो लड्डू खा रहे हैं और कंस कालिया नाग के फण पर नाच रहे हैं, और तू गेंद से डर रहा है, हार से डरता है क्या। गेंद से हार गया कंसा, अरे उड़ गया उसके जीवन का हंसा। जब सपना देखा राजमहल में, तो देखो कंसा ही कंसा। तो उस कंस को अपना काल उस गेंद में नजर आ गया जो हार के साथ चल रही है। गोपाष्टमी को गेंद से हार गया राजा कंस, ऐसी बुरी तरह हारा कलयुग में, और छटपटा गया कंस। और मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, और गेंद से देखो हार गया। ऐसी गोपाष्टमी आई और गेंद को कृष्ण मुझे मार गया। तो गेंद से कंस की मृत्यु हुई थी, ऐसी गेंद बनाई थी भगवान ने। राधे शक्ति की गेंद थी, फेंका कंस के माथ, मुकुट गिर गया राजा कंस का, मथुरा खा गया मात। तो राधे की शक्ति से वो गेंद राजा कंस का घमंडी गिरा गई, ताज गिरा गई, सब कुछ गिर गया कंस का, बचा नहीं कछुताय। मारा गया उसका दोस्त कालीदह में, जिसका नाम काल नेमी कहलाए। तो सारे काल हट गए कलयुग के, और अब हुआ अमृत समान, और गो माता भारत बनी, और लड्डू खिला रहे रे भगवान। तो भगवान कृष्ण ने लड्डू खिला दिए कृपा के। तो गोपाष्टमी को भारत में कृपा के लड्डू भगवान गोपाल सभी सवा अरब भारतवासियों को खिलाएंगे। शुभ शगुन हो गया भारी, ये ब्रजधाम शक्ति है प्यारी। गो माता लड्डू खा रही है, और राधे छवि लगती है प्यारी। मैया खिलावे यशोदा, लडवन गाय रमा रही सारी। सारे जैर हट गए कालिया नाग के, और दूध दही जमुना प्यारी। तो दूध दही की नदियां बह गई, जमुना हुई कृपाल। अरे काल नेमी और कंस का देखो आया काल। तो काल नेमी के मरते ही कंस को अपनी हार का पता चल गया था, उस गेंद में करामात थी। तो गेंद किसे कहते? राधे जी ने पूछा, और ये कैसी है गेंद? अरे कंस मर गया, काल नेमी मर गया, और ये ब्रज में आ गई गेंद। सेवा कुंज में गेंद उछल रही, और उछल रहे नर नारी, और गोप ग्वाल सब गेंद खेल रहे, और कैसो खेल ये प्यारी। गोपाष्टमी को गेंद खेल रहे सेवा कुंज घनश्याम, और कृपा की गेंद है राधे रानी। अरे खेलो खेल रहे श्याम, अरे वृंदावन का पावन धाम। सेवा कुंज में गेंद ही गेंद है, अब गेंदा गति पावे। और यही गेंद कलयुग में कल की लेकर भारत आवे, ऐसी फेंकेंगे वह गेंद। विजय गेंद होगी भारत की, और विजय करे भगवान, ऐसी गोपा अष्टमी। और देखो गेंद समान, तो गैया खा रही है ये भोग। कृपा लड्डू के थाल बरस रहे, अजब मिला रे संजोग। और गेंद से हार जीत हो गई है, हार गया रे कंस, हारा देखो कालिया नाग। एक गेंद के खेल में, और देखो चारों वेद, गोल गोल ये गेंद है, इसमें को बना दिया वेद।
भगवान कृष्ण ने कहा ये 5वां वेद है कलयुग में, इसे शाम वेद कहते हैं। वेद व्यास जी ने अभी तक 4 वेद बनाए, साम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और कलयुग में ये गेंद 5वां वेद बना रही है, जिसे कल की भगवान पूरे भारत को खिलाएंगे, उसे कहेंगे शाम वेद। शाम ही शाम होगा भारत, सब पे शाम रंग चढ़ जावेगा, और जितने शामलता कलयुग की उसको गोपाल हटावेगा। तो शगुन हो गया भारत में भी, और आ गई देखो गेंद, कृष्ण कृपा की गेंद है, और देखो शाम है वेद, शाम वेद है। तब का महाराज ये कौन सा गेंद का क्या मतलब है कि ग से ही गोपाल है, ग से गीता ज्ञान, और ग से ही गगरी बने, जिसे राधा गुजरिया जान। राधा तेरे माथे पे जो छाछ की गुजरिया बनकर के जो तुम मटकी रखती है वह ग से शुरू होती है, और गोपाल भी ग से शुरू होता है, और गीता भी ग से शुरू होती है, और गुरु भी, मैं जगत गुरु हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ग से ही शुरू होता हूं, और इस गगन नीली छतरी वाला मैं ही हूं, तो मैं ग हूं। तो इस गेंद में ग गोपाल है। ए का मतलब होता है वो एक ही होते हैं, और द का बिंदी, बिंदी राधे रानी है, और द बड़ी शक्ति महान देव शक्ति है राधे रानी, और दुर्गा रूप समान। तो इस गोपाल की जो शक्ति है वो राधे रानी है, वो दुर्गा का स्वरूप है, और अष्टमी को दुर्गा का जन्म हो रहा है। तो काल नाश करती है दुर्गा, कर दिया पाप का नाश, और एक गेंद में हार गया रे कंस, और मिट गया राम निशान। कालिया नाग के फण को कुचल कर नाच रहे हैं शाम, ऐसी गोपाष्टमी पावन भारत धाम, पावन यो ब्रज धाम पावन सेवा कुंज, ऐसी गेंद देखी नहीं, और हार गया राजा कंस। तो एक गेंद से राजा कंस को हरा दिया। गोपाष्टमी का महापर्व था, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा राजा कंस। और कालिया नाग का तो पता नहीं चला, जो जहर फैलाता था जमुना में। मित्रता बड़ी प्रबल थी दोनों की, कालिया नाग और कंस दोनों की एक ही राशि थी मिथुन, और उसमें आ गए कृष्ण। कृष्ण की भी मिथुन राशि, कालिया नाग की भी मिथुन राशि, और कंस की भी मिथुन राशि। और मिथुन किसको कहते हैं? गाय के बछड़े के जोड़े को कहते हैं। तो मिथुन हो गया थन में आया देखो अमृत पान, धारा अमृत बह गई, और कंस कालिया नाग का काम तमाम। तो गोधन गजधन गजेंद्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप भावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। सारा गोप ग्वाल गोपाष्टमी को भगवान कृष्ण की शरणागत हो गया। गेंद गायब हो गई और गोपाल प्रकट हो गए जिनके हाथ में लड्डू था। तो गेंद को लड्डू बना दिया और लुटा दिए हैं भोग। 56 भोग बरसने लग गए और गोपाष्टमी संजो। सुख समसाई प्रसंग था और शुरू हुआ ये गेंद, और गेंद ने कंस और कालिया नाग में और देखो कर दिया विच्छेद। तो कंस और कालिया नाग की मित्रता विच्छेद हो गई। गेंद से कंस हार गया और ऐसा हारा कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। तो गेंद बड़ी शक्ति होगी कलयुग में,
इसलिए गेंद से डरते रहना। तो जितने राजा पाप के डरना, सब गेंद, और ऐसी उछले गेंद तो होगा ताज का खेल। गोपाष्टमी पर्व है, अरे गेंद भी सपने में आए, सपना देखते देखते राजा गेंद देख घबराए, कैसी गेंद पड़ी मेरे ऊपर और हार का मुंह हो जाए। मेरा दोस्त कालिया नाग हार गया और मैं भी हार जाए। तो हार की गेंद है और जीत के गोपाल, और जिनके हाथ में लड्डू है और भारत रूप विशाल। तो कृष्ण कन्हैया यशोदा का लाल कर गया बड़ा कमाल, और गोपाष्टमी को गैया को खिला रहा लडमन का थाल। दूध दही की नदियां देखो कलयुग में भी बहाएगा, ऐसा कृष्ण कन्हैया कल की बनकर भारत आएगा। तो गोपाष्टमी पर्व मन गया, शुभ शुभ शगुन है भारी, और एक गेंद से मथुरा के राजा कंस ने अपनी सत्ता हारी। तो सत्ता का खेल खत्म कर देगा कृष्ण की आई गेंद, और कालिया नाग मित्र है उसका विच्छेद होएगा खेल। तो मित्रता ही भंग होगी। कंस और कालिया नाग की मित्रता गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने भंग कर दी थी। वही योग वही समय है, निश्चित होगा भंग, और गेंद सपने में आती रहेगी और बरसे शाम के रंग। गैया और गोपाल ही भारत का है स्वरूप, कृपा मिली गोपाल की गोपाष्टमी रूप। ये प्रसंग जो भी सुने, और गैया गेंद प्रसंग, अरे डूबती नाव को बचा लेंगे यही शाम के रंग। भारत कभी डूबे नहीं, अरे डूबे भारत काल। अरे जो भारत में करे घमंड उसका मथुरा कंस और काल नेमी जैसा हाल। कलिया नाग जैसा हाल होएगा जो भी करे घमंड, उनके माथे गेंद चढ़ेगी और हार के बरसे रंग। भारत की जयकार होएगी भारत शाम के साथ, अरे भारत की तो लाज रखेंगे देखो गोवर्धन नाथ। ऐसी शक्ति गोपाष्टमी और प्रसंग दिया सुनाए, स्वयं कृष्ण ही सुना रहे हैं, कृष्ण सुन रहे आए, कृष्ण ही सुना रहे हैं वाणी और कृष्ण ही सुन रहे हैं। ऐसा कलयुग में पहली बार हो रहा है। बोलो राधे गोविंद की, गोपाष्टमी महापर्व की, आज के आनंद की, कार्तिक स्नान की, गेंद और गोपाल की जय। बोलो गीता भगवती मैया की।